एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रैक्टिस खासकर आर ओ, ए आर ओ, यूपी पीजीटी, टीजीटी और आप देखेंगे कि इसमें कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, एग्जैक्ट टीजीटी में भी वह रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों की यह श्रृंखला है। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बताना चाहेंगे। आज की प्रैक्टिस यह जो हो रही है वह तत्सम एवं तद्भव शब्दों पे है। कुछ में आपको मिलेगा इन चार से तत्सम निकालिए, कुछ में मिलेगा तद्भव निकालिए। आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो संस्कृत से एग्जैक्ट संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं उसे तत्सम कहते हैं। तत् मतलब उसका, सम मतलब समान, उसके समान। तद्भव क्या है? जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में आया है उसे तद्भव कहते हैं। अब आप चलिए प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यूपीएससी मेंस में आया हुआ प्रश्न है। बहुत पुराना भी प्रश्न नहीं है, 2017 मेंस में आया है यूपी पीसीएस के। पहला प्रश्न है, भभूत का तत्सम शब्द है तो विभूति, भभूति, बभूति, भवभूति। ये रहा आपके समक्ष आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी भूति, विभूति। नेक्स्ट आज का दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है तो प्रव्य, विज्ञान, परिधान, पिटक और पिटारा। पिटारा उसे ग्रामीण भाषा का शब्द आप नहीं ले सकते हैं। पिटारा होता है जिसमें हम कोई चीज़ या सामान रखते हैं। पिटक जैसे धम्म पिटक, और ये आपने बौद्ध धर्म से संबंधित पिटक को पढ़ा होगा। परिधान मतलब होता है कपड़ा। आपसे ये पूछा जा रहा है तद्भव है, कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव है? दूसरे नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। पिटारा तद्भव शब्द है, बाकी आपका तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। यूपी आर ओ, ए आर ओ प्री में 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बताइएगा आप सभी। ऑप्शन है उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। ये बताना है आपको 3 नंबर के प्रश्न में कौन सा शब्द है जो तद्भव है। बाकी उलूक देख रहे हैं आप, कूप मतलब कुआं होता है, पुस्तक, ये सारे शब्द कैसे हैं तो ये आप इनको नोट करते चलिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तद्भव, आपने सुना होगा उपाध्याय। उपाध्याय को बदलता रूप तद्भव में ओझा कहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ओझा क्या है? यह तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर का। यहाँ पे आपके समक्ष निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है? साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। सरसों सबको पता है, यह जो है कि ग्रामीणों में इस समय वर्तमान में तो बहुत सारी, देखिए रस्सी होता है और इसके बाद साटिका और रैन होता है, जो कभी रैन बसेरे में जैसे कुछ जनजातियां घूमती फिरती कहीं भी अपना रैन बसेरा बना लेती हैं। आप 4th नंबर के प्रश्न में आपका आंसर होगा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है तो ये साटिका, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये कभी वाक्य शुद्धि में भी बहुत बार पूछा जाता है। बारात का तत्सम रूप है तो बर्रात, बारात, ब्रात, बरयात्रा। अब आपको बताना है इसका तत्सम रूप बताना है। 5 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी वर यात्रा, वैसे जिसमें वर दूल्हा यात्रा कर रहा घोड़ी पे सवार होके, और वही है ये वर यात्रा, बारात का तत्सम रूप। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं 6 नंबर का प्रश्न, मोती का तत्सम रूप है मौती, मौक्तिक, मुक्तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी मौक्तिक, इसका तत्सम रूप है मोती का। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका, मट्टिका, मृटिका, मृट्ठी। ये 7 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा तत्सम मिट्टी का? तो मृत्तिका। नोट कर लीजिए, रिपीट होने वाले प्रश्न। अब आप देख रहे हैं कैसे एग्जैक्ट वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। शुद्ध नहीं पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है 8th नंबर के प्रश्न में क्या अशुद्ध है। तो देख पा रहे हैं दीक्षा, परीक्षा और सुकर, वलीवर्द, यहाँ पे है वरिष्ठ, कनिष्ठ, और आपको अशुद्ध बताना है तो ये सी ऑप्शन सही होगा। जो है कपूत का सपूत, ये क्या है? यह अशुद्ध है। तो देख रहे हैं मात्राओं की इसमें त्रुटियां हैं, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 9th नंबर का। निम्नलिखित में से आगे ध्यान दीजिएगा, 9th नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है सपूत, सरीसृप, सांकाल, साज।
तत्सम शब्द पूछा जा रहा है 9th नंबर के प्रश्न में, तो ये याद रखेंगे तत्सम। तो ये सरीसृप, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, यहाँ पे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी। तो घर क्या है? तद्भव शब्द है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का है, अखोट का तत्सम रूप है। अखोट क्या होगा? अछवट, अछवाट, अछोट, अक्षय, वाट। 11 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो तत्सम रूप है अछोट, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, जिसका तद्भव और तत्सम दोनों है। ऐसा युग्म जिसमें तद्भव और तत्सम हो, पहले तत्सम हो फिर तद्भव। बताइए। 12 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे। जो है महूक, महुआ, अछवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, इच, ईख। 12 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी। इसमें अछवाट तत्सम है और तद्भव क्या है? अखाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, ये रहा आपके समक्ष, यहाँ पे ये रहा, ध्यान दीजिए। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम है? गोपाल, घर, कपूत, सपूत, सूत, सॉरी सूत है। 13 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, तत्सम शब्द है गोपाल। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब 3 इसमें तत्सम है और 1 तद्भव नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसमें 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताएंगे आप। दुआर, सायं, गिरीशी, पाँव। 14 नंबर के प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न आपको घुमा भी सकता है ना, तो आपको बताना है। यहाँ पे आप बताएंगे कि सायं बी जो है वह तद्भव नहीं है। 14 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एकल। एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, जो है एकल शब्द का तद्भव रूप है अकेला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर का, करपट। कई बार टीजीटी में, यहाँ तक कि यूपी टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए, करपट शब्द का तद्भव रूप है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। आपको बताना है 16 नंबर में, तो कपड़ा होगा करपट का तद्भव रूप। करपट क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव रूप कपड़ा होगा। 17 नंबर पर प्रश्न है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। 17 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, केवट। कैवर्त का तद्भव रूप होगा केवट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर का, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गीधना, ग्रीध, ग्रीधी, गिधी, गीध। अब 18 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है, तो गीध क्या होगा? इसका तद्भव होगा। अगला प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्षिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। तत्सम पूछ रहा है, मक्खी का तत्सम पूछ रहा है आपसे। 19 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा मच्छिका। ठीक है, तत्सम पूछ रहा है, संस्कृत वाला शब्द पूछ रहा है, तो मच्छिका होगा। नेक्स्ट जामुन। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, जामुन शब्द का तत्सम रूप है यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बूड़। 20 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो जम्बू सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है, हुलास क्या है? हुलास शब्द का तत्सम रूप है हिलास, विलास, हास्य, उल्लास। तो ये होगा उल्लास, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, आपके समक्ष नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल का तत्सम नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेल। ऐसे जब आपके समक्ष ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं, तो एक बार परीक्षार्थी थोड़ा सा विचलित होता है कौन सा सही है ना। 22 नंबर के प्रश्न में तो नारिकेल, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट प्रश्न है सिंह शब्द का तत्सम रूप बताना है श्रृंग, सिंह, श्रृंग और श्रृंग, सिंह। 23 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ये श्रृंग। ये श्रृंग शुद्ध है
और ये वाला अशुद्ध माना जाएगा जब लिखा जाएगा, क्योंकि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसमें नीचे नहीं लगता है ना। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। ये उज्ज्वल बिल्कुल शुद्ध है, शुद्धि शुद्धि में भी पूछा जाता है। अब आपको ना तद्भव कौन सा तद्भव शब्द है 24 नंबर के प्रश्न का, आप जानते हैं कोयल जो है या क्या है, तद्भव शब्द है। आप चलिए 25 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके समझ 25 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका 25 नंबर के प्रश्न में अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। अटारी अट्टालिका का क्या है? तो तद्भव रूप है। अगला प्रश्न आपके समझ है, ये रहा आपके 26 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीर, भ्रमक। भ्रमर है। तो 26 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा 3। क्या है? तद्भव है। बाकी क्या है? तीनों, ये तीनों तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, कपूर का तद्भव रूप है। कपूर, कपड़ा, करकट, खच्चर, खप्पर। 27 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए कपूर। कर्पूर का कपूर तद्भव रूप होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? आप बताएंगे। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म, विद्या, दधि, भात, मध्यस्थ, मृग, ज्ञान, क्षेत्र। 28 नंबर के प्रश्न का आंसर बताएंगे तो ये जोड़ी नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, बी बाकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, करपट। अभी ऊपर भी पूछा गया था, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो कपड़ा, कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो ये कपड़ा है। 29 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, ये रहा आपके समझ, देख लीजिए। चूरन का तत्सम रूप है चौर, चूर्ण, चर, चक्षु। चक्षु मतलब आँख होता है। तो 30 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा बी चूड़। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। 31 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी। ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तिक्त शब्द का तद्भव रूप तद्भव है। तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। 32 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए तीता। तिक्त का तीता होगा। ये रहा आपकी समझ 33 नंबर का प्रश्न। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अब आपको बताना है ऑप्शन ए आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो तद्भव बताना है यहाँ पे 33 नंबर के प्रश्न में। आधा ये क्या है? यह तद्भव है। ठीक है, एक नेक्स्ट अगला प्रश्न है 34 नंबर का, तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। 34 नंबर के प्रश्न में 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। तत्सम पूछा जा रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपका ये बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही हैं। तो मतलब बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अब आपको ढीठ का बताना है। क्या बताना है? ढीठ शब्द का तत्सम बताना है। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, घृष्ट। बताइएगा। 35 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, घृष्ट क्या है? तत्सम है। वेत, वेत शब्द का तत्सम रूप है वेंत, वेत्र, वेंत्र, वेत्री। 36 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा बी वेत्र। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, आप सभी के समझ ध्यान दीजिए। ये रहा 37 नंबर। तत्सम शब्द का चयन करना। यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन करना है। शेर, बबर शेर, बाघ्र, बाघ। 37 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा व्याघ्र। सी ऑप्शन सही है, ये तत्सम है, बाकी तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ 38 नंबर का, तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव। 38 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी मनई शब्द है वो तद्भव है, बाकी क्या है? तत्सम है। 39 नंबर का प्रश्न है, दीठी का तत्सम रूप है सृष्टि, दृष्टि, दिष्टि, दृष्टि। 39 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी, ये तत्सम रूप है दृष्टि। आगे देखेंगे आप जो है 40 नंबर के प्रश्न को, वहाँ पे हम 39 नंबर के प्रश्न तक देख लिए हैं। ये रहा आपके समझ 40 नंबर का प्रश्न। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुद्री,
मुदरिका, मुद्रिका। 40 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा सी मुदरिका। तत्सम रूप पूछा जा रहा है 40 में, आपका ऑप्शन सी मुदरिका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 41 नंबर का, कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। 41 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप सभी, तो हो जाएगा शुश्रूषा ए, ये तत्सम है, बाकी तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। 42 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी, तो विस्मय डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा। 43 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो मुमुक्षु ये तत्सम है, बाकी आपका तद्भव है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गधा का तत्सम है गधा, गर्दभ, गद्रभ, गर्दभ। बताना है 44 नंबर के प्रश्न में, तो गर्दभ ये आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ पे गर्दभ है, तो यहाँ पे मात्रा की वजह से बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न है, प्रिय शब्द का तद्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। 45 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो पिया हो जाएगा तद्भव, बाकी सभी क्या है तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, यूपीएससी में ही पूछा हुआ प्रश्न है 2014 में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। 46 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, तो हो जाएगा डी नेह, ये तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, ये रहा 47 नंबर का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है पंख, पृष्ठ, लज्जा, शीला। 47 नंबर का आंसर दीजिएगा, तो पंख क्या है, यह तद्भव है, बाकी तीनों तद्भव है, बाकी तीनों तत्सम है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सूर, निडर, गति, कमल। तद्भव बताना है आपको 48 नंबर के प्रश्न में, तो ये निडर जो है तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है 49 नंबर का, पक्ष का तद्भव शब्द है पक्षी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर का प्रश्न इजी है, पंख यह क्या है तद्भव है, किसका? पक्ष का। अगला प्रश्न 50 नंबर का, हाफ सेंचुरी। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तसती, होली, मोती। आपको बताना है 50 नंबर के प्रश्न में, तो सप्तसती क्या है? तत्सम रूप है। अगला प्रश्न 51 नंबर का आपकी समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। 51 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो कोयल। कोयल क्या है, यह क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर का आपकी समझ, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम है रूप है? नव्य, नूतन, नवल, नवीन। 52 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आपको बताना है 53 नंबर के प्रश्न का आंसर बताना है। ये रहा आपके समक्ष 53 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिए यहाँ पे है, ये रहे आपके समक्ष 53 नंबर का प्रश्न। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है जल्दी जल्दी, क्या सही है क्या गलत। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता उन्हें आप अपनी डायरी में वीडियो पॉज करके जरूर नोट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, परयख, परख, चुल्लिका, चूल्हा। 53 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पृष्ठ तद्भव है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो पूछ रहा है वही बताइए। पहले ये क्या है? तत्सम है, इसके बाद तद्भव है पन्ना, तो आपका बी ऑप्शन से ये हरिद्रा हरदी का होता है। अब ये पर्यंक, परख, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, इन प्रश्नों को समझते हुए आप चलेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पढ़ते तो हम क्लियर करते। चलिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो तत्सम कहे जाते हैं। तो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सभी को बता दिया था, ठीक है। आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा? गरम, नरम, गरम,
तीर्थ, ये नरक है। आपको बताना है 55 नंबर के प्रश्न में, तो यहाँ पे तत्सम शब्द है तीर्थ। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का। अंगीठी का तत्सम रूप शब्द है अग्निका, अग्निका, अनिष्ठका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। अब आप बताएंगे। आप 56 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो क्या है, तत्सम पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, अनिष्ठिका। अगला प्रश्न है 57 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। 57 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा डी। यह सूरज कैसा है, तद्भव है, बाकी क्या है, इसी के पर्यायवाची हैं, लेकिन यह तत्सम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 58 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आँख, नयन, नेत्र, दृग। 58 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए। यह क्या है, यह तद्भव है। आपसे पूछा जा रहा है तत्सम शब्द नहीं है, तो ये तीनों तत्सम है। अब देखेंगे 59 नंबर का प्रश्न आपके समझ ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब बताना है मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। 59 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी, कपूर। डी ऑप्शन आपका सही होगा, जो तत्सम नहीं है। ये रहा 60 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। 60 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मुख। यह क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। 60 नंबर के प्रश्न का आप सभी ध्यान से उत्तर दीजिएगा, मुख। अगला प्रश्न है 61 नंबर का आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। 61 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे आप सभी, तो ये भंवरा क्या है, तद्भव है, बाकी तत्सम है। अगला प्रश्न है 62 नंबर का। ये रहा, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तत्सम पूछ रहा है, श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो 62 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा सी। यह शुद्धि, शुद्धि में भी पूछा जाता है, यह शुद्ध शब्द है। आपको लगेगा ऊपर वाला शुद्ध है, बट वो शुद्ध नहीं है। हल्दी शब्द का तत्सम है, तो हरदी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्रिका। 63 नंबर के प्रश्न का आप सब आंसर देंगे, तो ये रहा आपके समझ हरिद्रा। बी। कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, हम आपके समझ प्रस्तुत भी कर रहे हैं ना। चलिए, खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडघर, खंडगृह, खंडहर। आपको 66 नंबर के प्रश्न का आंसर देना होगा, तो तत्सम है खंडगृह। चलिए, अक्सर री की मात्रा जहाँ लगी होती है, बड़ा वाला स लगा होता है, मूर्धन्य स लगा होता है, तो ऐसे शब्द अक्सर तत्सम होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 65 नंबर का। देवर का तत्सम शब्द है देवर, देववर, द्विवर, दुर्वर, द्वितीयवर। चलिए बताइए, 65 नंबर के प्रश्न का आपको आंसर बताना है, तो द्विवर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 66 नंबर का, आपके समझ ध्यान दीजिएगा। ये रहा 66 नंबर का प्रश्न। ऊन का तत्सम रूप है उन्य, उंड्य, उरड़, ऊंड। 66 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, तो हो जाएगा डी, ऊड़। ऊन का ऊंड हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए नया हो, है ना, ऐसे ही प्रश्न। चलिए बताइए, अब आपको बताना है 67 नंबर का प्रश्न। मक्खन का तत्सम कौन सा शब्द है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। मक्खन का तत्सम शब्द कौन है। माखन, मुच्छड़, मृच्छड़, मसक्ष, मसड़। आपको बताना है 67 नंबर के प्रश्न का, तो बी ऑप्शन सही होगा, तत्सम है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल, दीन। तो बताएंगे 68 नंबर का प्रश्न में तत्सम शब्द है, तो यह है दीन। क्या है, दीन। 68 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी। अब देखेंगे 69 नंबर का प्रश्न है, यहाँ आपकी समझ। पीपल शब्द का तत्सम रूप है पिप्पल, पैपल, पीपल, पीपर। तत्सम पूछ रहा है आपके 59 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, पिप्पल। क्या हो, तत्सम पूछ रहा है ना, पिप्पल हो जाएगा। 69 नंबर में ए ऑप्शन आपके सही होंगे। क्या रहा 70 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। एक तद्भव नहीं, तो ये डी आप देख पा रहे हैं, ये तद्भव नहीं है, तत्सम है।
अगला प्रश्न 71 नंबर का है, आपके समक्ष ध्यान दीजिएगा। तो नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द के अनुसार शब्द के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये दधी और दही त्रुटिपूर्ण है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। बाकी क्षीर खीर सही है, दुग्ध दूध सही है, घृत घी सही है। 71 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी। अब यहाँ आपके समक्ष 72 नंबर का प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? तो 72 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे। यहाँ पे नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन वैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। क्या है? त्रुटिपूर्ण शब्द है 72 नंबर के प्रश्न का। तो ये कपड़ा, करपट का कपड़ा होता है, या कपाट दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत घी, उर्ट ऊट, त्वरित तुरत, तिक्त तीता। आपको बताना 73 नंबर के प्रश्न में। तो सीधा ये जो है कि आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। ये रहा 74 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो तत्सम नहीं है, आपको बताना है। 74 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है, तो ये मोती। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, ये रहा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये रहा 75 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, पुलवंग, पर्यंक, पटल। 75 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, तो ये हो जाएगा पर्यंक। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चबूतरा का तत्सम रूप है चरवत, चरवतर, चर चरबूतरा, चारबूतरा, चतवाल। 76 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला होगा 77 नंबर का प्रश्न, आपके समक्ष है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण शब्द है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोयम, गोबर, क्षीर खीर, पर्यक पटरी, सपत्नी सौत। 77 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, ये त्रुटिपूर्ण है। कैसा है? त्रुटिपूर्ण है, बाकी शुद्ध है। अगला प्रश्न 78 नंबर, इनमें से एक शब्द तद्भव है दिन, अंधकार, स्कंध, कपास। पूछ रहा है तद्भव, याद रखेंगे, ठीक है। अब आप बताएंगे 78 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये कपास क्या हो? यह तद्भव है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर का, एक तत्सम शब्द है अनहित, विनीत, डाकिनी, अटारी। 79 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, तो ये रहा डाकिनी, ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर का, यहाँ पे रहा आपके समझ, ध्यान दीजिए। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारथ। इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, तो अकाज यह तद्भव है, बाकी आप याद रखिएगा। यह है 81 नंबर का प्रश्न, टकसाल का तत्सम रूप है टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। 81 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा ए, टंकसाला। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, यहाँ पे ध्यान दें, इनमें से तत्सम रूप है भैंस, 12, सच, पाद। 82 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा डी, पाद। संस्कृत भाषा का शब्द है, वैसे भी आप पाद मतलब पैर होता है। ये रहा 83 नंबर का प्रश्न, गोबर का तत्सम रूप है गुर्बर, गोयम, गोमय, गहर, गोबर। 83 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे, तो हो जाएगा गोमय। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है 84 नंबर का प्रश्न, माँ का तत्सम रूप है मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। 84 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, मातृ। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, ये रहा आपके समझ। थाली शब्द का तत्सम है स्थाली, थालिका, थ्याली, थाली। 85 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, तो हो जाएगा ये स्थाली। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 86 नंबर का, खाट का तत्सम रूप है खटवा, खाटवा, खाटव, खटिया। 86 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, क्या होगा भाई? सभी लोग बताइए। तो खटवा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा 87 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, पौड़,
पर्णहि उपानः। एक मिनट आप देखेंगे तो ये जो है ये तत्सम रूप है उपानः। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर का। पौड़ शब्द का तद्भव रूप है पत्र, पढ़, पन्ना, पत्रा। 88 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो पन्ना हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 89 नंबर का। यहाँ पे पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकर। 89 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो ए हो जाएगा पुष्कर तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप बताना है दाक्षिण, दक्षिण, दाहिड़ा, दायां। 90 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई बी दक्षिणा। यह तत्सम रूप है, बाकी सभी तद्भव हैं। ठीक है, चलिए सुई। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपी टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया। सुई का तत्सम रूप है सूजी, सुई, सूचक, सूची। 91 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे ये सूची हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 2006 का प्रश्न 2015-16 टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं। बाकी प्रैक्टिस की श्रृंखला में आप बने रहें। हस्त का तद्भव है हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। 92 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे तो ये हाथ हो जाएगा हस्त का तद्भव रूप। अगला प्रश्न है 93 नंबर का। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। अब आपको बताना है 93 नंबर के प्रश्न का हाथ जो है वह तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। अगला प्रश्न है 94 नंबर का। ससुर शब्द का तत्सम रूप है सस्वर, स्वश्रु, स्वसुर और सुसुर। ठीक है, 94 नंबर के प्रश्न का आंसर बताएंगे, सी ऑप्शन होएगा जो तत्सम रूप होगा स्वसुर। अगला प्रश्न है 95 नंबर का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर, यूथ। 95 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा यही आपको बताना है, तो सी होगा ससुर। अगला प्रश्न देखेंगे 96 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है आपके समक्ष। ये रहा आपके समक्ष 96 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर, जमुना। ये बताना है 96 नंबर के प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। तो ये दिन जो है यह तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अगला 97 नंबर का प्रश्न है। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? गन्ना, इक्ष, इच्छु, इच्छु। बताइए। 97 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे इच्छु, यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा आपके समझ 98 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का अटारी का तत्सम रूप होगा। तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा अंटारिका, अटालिका, अट्टालिका, अट्टालिका। 98 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी, ये आपकी समझ अटालिका। अब ये रहा 99 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम बताना है बानर, बंदर, पवन और भ्रमर। 99 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, बंदर तद्भव है। ठीक है, किसका? अब आप बताएंगे आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर का। इनमें से तद्भव शब्द है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। 100 नंबर के प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। इसमें तद्भव बताना है तो बंदर है इसका तद्भव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो। धन्यवाद।